सुबह मुनिया स्कूल जाती है और कक्षा में बैठकर सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। मुनिया बहुत खुश है दोस्तों से बातें करके, पर रिमझिम उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। रिमझिम उसे इस तरीके से खुश देखकर उसे अपना अपमान याद आता है कि किस तरीके से मुनिया ने मेरी क्लास में बेइज्जती की थी। और रिमझिम बोलती है, मुनिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई? दोस्तों, मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ। मैं अपना बदला इस मुनिया से लेकर रहूंगी। मुझे जल्दी ही कोई प्लान बनाना होगा इसे सबक सिखाने का। क्या प्लान बनाऊं मैं इस मुनिया के बच्चे को सबक सिखाने के लिए? बस सोचना पड़ेगा मुझे। क्यों ना मैं इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दूं? वहाँ जंगली जानवरों के बीच में इसे अच्छा सबक मिले। हाँ, यही सही रहेगा। तो मैं शाम को इसे जंगल में छोड़ दूंगी ले जाकर। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है, रिमझिम मुनिया के पीछे पीछे जाती है और आवाज लगाकर कहती है, मुनिया, मैंने सुना है जंगल में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ आई हैं। मैंने उड़ते हुए देखा है उन्हें। और बंदर के बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो क्यों ना मुनिया हम चलें और थोड़ी देर उनके साथ खेल कर आए? ठीक है रिमझिम, चलो जरूर चलते हैं, लेकिन रात होने से पहले हम आ जाएंगे, वरना मम्मी पापा को हमारी चिंता होगी। सूरज ढलने लगा है और अंधेरा बढ़ रहा है। अब रिमझिम सोचती है, मुनिया खेलने में बिजी है, अंधेरा भी होने वाला है। यही सही मौका है। मैं जल्दी से इसे यहाँ छोड़कर चुपचाप चली जाती हूँ। और दबे पाँव वहाँ से निकल जाती है। मजा आ गया, मैंने अपना बदला ले ही लिया आखिरकार। देखें जरा, किसमें कितना है तुम। अंधेरा बढ़ जाता है और मुनिया सोचने लगती है, अरे खेल खेल में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। रिमझिम कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। रिमझिम, रिमझिम, कहाँ हो तुम रिमझिम? मुनिया को रिमझिम की कहीं आवाज नहीं आती। अब मुनिया थोड़ा डरने लगती है। तभी मुनिया को कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे डर लग रहा है। तभी झाड़ियों के बीच में से एक बच्चा बाहर आता है। मुनिया सोचती है, अरे ये तो एक बालक है। क्या मैं इससे बात करूं जाकर? चलो चलकर बात करती हूँ। मुनिया उसके पास जाकर पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा यहाँ पर? मेरा नाम है हुल्लू। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो कभी कोई नहीं आता जाता। ये हमारा घर है, हम लोग यहीं रहते हैं। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम मुनिया है। मैं अपनी दोस्त के साथ जंगल में यहाँ पे बंदरों को देखने आई थी, लेकिन अब वो और मैं दोनों कहीं खो गए हैं। क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम इस जंगल में अकेली हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ, मुझे डर तो लग रहा है। मैं बस अपनी दोस्त रिमझिम को ढूंढ के वापस जाने वाली थी। मैं तो यहाँ के पास के गांव में ही रहती हूँ। क्या तुम कभी हमारे गांव आए हो? और तुम कहाँ रहते हो? नहीं, मैं यहाँ जंगल के अंदर ही रहता हूँ। मैं कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं जंगल से बाहर कभी मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। वहाँ अजीब लोग रहते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाएंगे। पर ये गांव क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं जंगल में खो गई हूँ और मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे? तुम मुझे रास्ता बताना और यहाँ जंगल से बाहर निकलकर मैं तुम्हें अपना गांव भी दिखाऊंगी। नहीं नहीं मुनिया, जंगल के बाहर बहुत खतरा है। मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे नहीं, जंगल से बाहर कोई खतरा नहीं है। मैं वहीं पर रहती हूँ।
मेरी बात मानो, तुम चलो तो सही। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। यह कहकर हुल्ला गांव की तरफ मुनिया के साथ चल देता है। गांव पहुंचकर हुल्ला कुछ परेशान हो जाता है और मुनिया से पूछता है, ये अजीब सी चीजें क्या है मुनिया? मैंने कभी नहीं देखी। अरे हुल्ला, ये सब तो घर है जिसके अंदर हम रहते हैं। पर हम तो जंगल में ही रहते हैं, वहाँ तो ऐसे घर नहीं है। हुल्ला, ये मेरा घर है, चलो अंदर चलते हैं। नहीं मुनिया, मुझे डर लग रहा है। अब मुझे वापस जाना चाहिए। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी चिंता कर रहे होंगे। मैं जंगल जाता हूँ। ठीक है हुल्ला, अभी तुम जाओ, लेकिन कल सुबह जरूर आना। हम सब दोस्त मिलकर खेलेंगे। मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी तुम्हें। तुम्हें सबके साथ मिलकर खेलने में बहुत मजा आएगा। अच्छा, मजा आएगा। हुल्ला जंगल की तरफ चल देता है। अगली सुबह मुनिया को रिमझिम की चिंता होती है। मुनिया रिमझिम के घर पहुंचती है और देखती है, अरे ये रिमझिम नाच रही है। शायद इसे भी जंगल में हुल्ला जैसा कोई दोस्त मिला हो। चलो मैं चलकर पूछती हूँ। रिमझिम। रिमझिम मुनिया को देखकर हैरान हो जाती है। मुनिया, तुम यहाँ पर इतनी सुबह कैसे? और तुम कैसी हो? मुनिया को देखकर रिमझिम सोचती है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए कि मैंने मुनिया को जंगल में छोड़ दिया था। इस डर से रिमझिम मुनिया से झूठ बोलती है। अरे मुनिया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कल जंगल में तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। मैंने तुम्हें चारों तरफ आवाज दिया और बहुत ढूंढा। मुझे बहुत डर लग रहा था जंगल में। तुम्हें पता है मैं कितनी रो रही थी, तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी मुझे। तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे लगा शायद तुम घर आ गई होगी। तब मैं बहुत रात को घर पर आई। मैं बहुत डर गई थी मुनिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मेरे साथ गई थी तो मेरे साथ ही आना चाहिए था तुम्हें। मुझे माफ कर दो रिमझिम, इसमें हम दोनों की ही गलती नहीं है। शायद हम दोनों ही कल खो गए थे। चलो अब तो हम ठीक है ना। कल मुझे जंगल में एक नया दोस्त मिला था, हुल्ला। आज वो हमारे साथ खेलने आएगा। अच्छा, तब तो बहुत मजा आएगा तुम्हारे दोस्त हुल्ला से मिलकर। शाम हो जाती है और हुल्ला गांव की तरफ आता है। वाह हुल्ला, तुम आ गए। चलो चलते हैं खेलने मैदान में। हुलुलुलु, उलुलुलु। जैसे ही मुनिया और हुल्ला मैदान में पहुंचते हैं, सब बच्चे बड़ी हैरानी से हुल्ला की तरफ देखते हैं। मुनिया, ये अजीब सा बच्चा कौन है? इसे देख के तो बहुत हंसी आ रही है। सच्ची में बहुत हंसी आ रही है मुनिया। ये कैसा अजीब सा बच्चा है। कैसे कपड़े पहने हैं इसने? अरे क्या बात कर रही है? कपड़े तो पहने ही नहीं इसने। इस कार्टून को कहाँ से लाई है उठा के? सही कह रहे हो। तुम सब कितने अजीब हो। तुमने अलग कपड़े पहने, मेरे जैसा कुछ भी नहीं है तुम में। हम सब अजीब है। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। उलाला, कितना मजा आ रहा है। अरे हम तो इसका इंसल्ट कर रहे हैं, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कितना अजीब है ये। तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत अजीब हो। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अरे तुम सब क्या कर रहे हो? मुनिया, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे दोस्तों से बहुत डर लग रहा है। ये मुझे मार रहे हैं। देखो मुझे चोट भी लग गई है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत अजीब हो। हुल्ला बहुत उदास होकर जंगल की तरफ चला जाता है। मुनिया हुल्ला के जाने से बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने दोस्तों से कहती है, तुमने ये हुल्ला के साथ बहुत गलत करा है। वो बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ अगर वो थोड़ा अजीब लगता है तो? जैसे हमारे लिए वो अजीब है, वैसे ही उसके लिए हम भी अजीब हैं। क्योंकि हम गांव में रहते हैं,
वो जंगल में रहता है। इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो जंगल में रहता है। जो इंसान जिस जगह रहता है उसे उस जगह की आदत पड़ जाती है, तब उसे दूसरों के रहन सहन अजीब लगने लगते हैं। सोचो कि अगर हम जंगल में रहते और वो गाँव में रहता और वो हमारे साथ ऐसा करता तो तुम लोगों को कैसे लगता? हमें किसी के भी रहन सहन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सबको अपना रहन सहन अच्छा लगता है। क्या तुम्हें पता है, मैं और रिमझिम कल जंगल में खो गए थे। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर जंगल में आ गई। ओह नो, ये मैंने क्या बोल दिया? क्या रिमझिम, तुम मुनिया को जंगल में छोड़कर आ गई थी? तुम मुनिया को छोड़ा है जंगल में? तुम भी ऐसा क्यों किया? रिमझिम, तुमने तो मुझे कहा कि तुम खो गई थी। मुनिया, तुम हमें माफ कर दो। जो भी हुल्ला के साथ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हाँ हाँ मुनिया, हमारी उसमें कोई गलती नहीं। मुनिया मुनिया, ये जो भी हमने किया ना, सब रिमझिम ने बोला था करने को। हाँ मुनिया, ये रिमझिम ने बोला था कि मुनिया हुल्ला दोस्त के साथ आएगी, सब लोग उसको परेशान करेंगे और उसका मजाक उड़ा के भगा देंगे। हम सब की इसमें कोई गलती नहीं मुनिया। और तुम सब तो बहुत अच्छे हो, तुमने ऐसा क्यों करा? मुनिया मुनिया, हमारे घर वालों की मना करने के बाद भी हम जंगल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हमने तुम्हारी और रिमझिम की सब बातें सुन ली थी। हम भी जंगल जाके तितलियां पकड़ना चाहते थे, तो हम सब जंगल गए थे। ये बात रिमझिम को पता चल गई। रिमझिम ने हमें जंगल में देख लिया था और उसने हमें बोला कि अगर हम तुम्हारे दोस्त हुल्ला के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे घर जाके हमारे मम्मी पापा को बता देगी और हमारे मम्मी पापा हमें बहुत मारेंगे। हमने बस इसीलिए रिमझिम की बात मानी और हुल्ला के साथ ऐसा किया। हमें माफ कर दो मुनिया। अरे तुमने ये सब क्या करा? तुमने एक बहुत अच्छे बच्चे का दिल दुखा दिया। बहुत मुश्किल से वो पहली बार जंगल से बाहर निकला था। उसके घर वाले कहते हैं कि गांव में सब बुरे लोग रहते हैं। तुम सबने उसका डर यकीन में बदल दिया। अब वो कभी भी गांव की तरफ नहीं आएगा। रिमझिम को अपनी गलती का एहसास होता है और बोलती है, मुनिया, मुझे माफ कर दो। मेरे बदले की भावना से एक बच्चे का दिल टूट गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दो मुनिया। हाँ मुनिया, हमें माफ कर दो। प्लीज मुनिया, तुम हमें माफ कर दो। नहीं दोस्तों, तुम्हें माफी हुल्ला से मांगनी चाहिए। तुमने उसका दिल दुखाया है। चलो हम सब मिलकर जंगल चलते हैं। हम चलकर हुल्ला से माफी मांगेंगे। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो हमें जरूर माफ करेगा। हाँ चलो चलो चलते हैं, हुल्ला से मिलकर आते हैं, हम उससे माफी मांगेंगे। अब सारे बच्चे जंगल की तरफ हुल्ला से माफी मांगने चल देते हैं। जंगल पहुंचकर सब बच्चे हुल्ला को आवाज देते हैं। कहाँ है तू हुल्ला? हाँ यही है वो आवाज। हुल्ला आ रहा है, वो कहीं आसपास ही है। ये क्या है? ये कौन है? किसको ढूंढने आए हो? हम पास के गांव से अपने दोस्त हुल्ला को ढूंढने आए हैं। वो इसी जंगल में रहता है और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम हुल्ला से मिलने आए हो। हम मिलवाते हैं तुम्हें, हमारे पीछे पीछे आओ। सब बच्चे जाकर देखते हैं हुल्ला एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे भी चोट लगती है। मुझे दर्द होता है। तुम सब मुझसे दूर रहो। तुम सब मुनिया जैसे नहीं हो। नहीं नहीं हुल्ला, ऐसा मत कहो। हम सब दोस्त मिलकर तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमसे गलती हो गई हुल्ला, हमें माफ कर दो। हम भी मुनिया के जैसे तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। ठीक है, पर तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना फिर से? हुल्ला, मेरा नाम रिमझिम है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम एक बार प्लीज मेरी बात मानकर हमारे गांव फिर से आ सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो और रिमझिम
और मुनिया, हम सब बच्चे तुम्हारे दोस्त हैं। तुम हमारे गांव आओ अपने मम्मी पापा के साथ। क्या तुम आओगे? ठीक है रिमझिम, मैं अपने घर वालों के साथ कल गांव आऊंगा। मेरे घर वाले भी गांव देखना चाहते हैं, उन्होंने कभी गांव नहीं देखा है। अच्छा हुल्ला, अब काफी देर हो गई है, अब हम सब दोस्त मिलके घर चलते हैं। पर कल तुम अपने घर वालों के साथ गांव जरूर आना। यह कहकर सभी बच्चे गांव की तरफ चल देते हैं और अगले दिन अरे ये क्या? अरे ये देखो, ये तो कौन लोग आ रहे हैं हमारे गांव में? गांव की तरफ पता नहीं, ये लोग हमारे गांव आ रहे हैं। चलो चलो सबको खबर करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबा दो।